डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है 30 अप्रैल को लगने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में। 30 तारीख को रात को करीब 12 बजे के आसपास, मध्य रात्रि के आसपास सूर्य ग्रहण लग रहा है और 1 मई की सुबह 4 बजे तक एटलीस्ट ये रहेगा। सूर्य ग्रहण एक कोई नॉर्मल इवेंट नहीं होता। जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो आने वाले करीब 4 से 6 महीने तक उसका प्रभाव जातकों पर, देश पर, दुनिया पर देखा जाता है। मैदानी ज्योतिष यानी कि मंडेन एस्ट्रोलॉजी में तो सूर्य ग्रहण का बहुत महत्व होता है। जितने भी मंडेन लेवल पर इवेंट्स होते हैं, अर्थ के क्विक्स हो गए, किसी प्राकृतिक घटना के बारे में भविष्यवाणी करनी है, इलेक्शंस, वॉर, इन सब में सूर्य ग्रहण का बहुत महत्व लिया जाता है। और जातकों पर भी सूर्य ग्रहण का बहुत प्रभाव रहता है। जैसा मैंने कहा, आने वाले 4 से 6 महीने पर ये जो ग्रहण होगा उसका प्रभाव आप पर रहेगा। आपके किस घर पे, यानी कि कुंडली में किस घर में यह ग्रहण बन रहा है, उसके हिसाब से ये प्रभाव देखा जाएगा। अच्छा होगा, बुरा होगा, उस सब पर चर्चा करेंगे। मेष से लेकर मीन लग्न के जातकों के लिए कैसा प्रभाव रहेगा उस पर हम चर्चा करेंगे, उपाय भी बताएंगे। साथ ही में कोरोना वायरस पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा, हमारे देश के ऊपर इस ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा और दुनिया के ऊपर इस ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा, इसके बारे में भी संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि कोरोना वायरस पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस की। एक विश्लेषण देख लेते हैं कि क्या हो सकता है कोरोना वायरस के बारे में, क्या प्रभाव रहेगा हमारे देश पर। जब भी भारत की बात करेंगे मैदानी ज्योतिष के हिसाब से, मंडेन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, तो वृषभ लग्न की कुंडली देखी जाती है। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। तो जब हम वृषभ लग्न की कुंडली देखेंगे और जब हम ग्रहण की बात करेंगे जो 30 अप्रैल की रात को लग रहा है, तो 12वें भाव में यह ग्रहण लग रहा है। 12वें भाव में ग्रहण का लगना बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि जब ये ग्रहण लगेगा, सूर्य ग्रहण लगेगा, तो सूर्य इन्वॉल्व होंगे। सूर्य का 12वें भाव में आना बहुत अच्छा नहीं होता। ऊपर से राहु साथ में है और ग्रहण बन जाएगा, तो बहुत सेंसिटिव समय रहेगा। 12वां भाव हॉस्पिटल्स का भाव है, तो हॉस्पिटल्स जब अफेक्टेड होंगे मतलब कि केसेस बढ़ेंगे, केसेस में बढ़ोतरी होगी। आप देखेंगे 30 तारीख के बाद केसेस में अचानक से बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम एक लहर आ जाएगी जैसे पिछले साल अप्रैल में आई थी। मैंने पिछले साल भी बताया था अप्रैल में कि लहर आने वाली है। यदि जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक डाल दूंगा ऊपर डिस्क्रिप्शन में, जब मैंने बताया था कि अप्रैल में कोरोना की लहर आएगी। लेकिन अभी मुझे नहीं लग रहा कि कोई लहर आएगी, लेकिन केसेस ज़रूर बढ़ेंगे और एक भ्रम की स्थिति हो जाएगी, एक कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाएगी। राहु जो है वो कन्फ्यूजन उत्पन्न करते हैं। लोगों को इस समय ये लगने लग जाएगा कि कोई नहीं, केसेस आ भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, हमें वैक्सीन तो लग चुकी है, और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। ऐसा दिख भी रहा है कि लोगों ने दोबारा इसको लाइटली लेना शुरू कर दिया है। आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है कि मास्क जब गवर्नमेंट ने बोल दिया कि नहीं पहनना, तो लोगों ने एकदम उतार दिए। दोबारा से ही सबको लगने लगा कि ज़िंदगी नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि एक पैंडमिक है। पैंडमिक हर साल नहीं होता, हर 10 साल में नहीं होता, कई दशकों में एक बार होता है। इससे पिछला पैंडमिक 1920 या 1918 के पास आया था और वो कई सालों तक चला था। तो ये भी पैंडमिक ही है। इसको लाइटली अभी हमें नहीं लेना, क्योंकि सूर्य ग्रहण 12वें घर में लग रहा है। तो मुझे ये लगता है कि 30 तारीख के बाद आप देखेंगे कि कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी होगी। जो वेरिएंट्स हैं उसमें भी बहुत चेंज आएगा, क्योंकि राहु है यहाँ पे। राहु बदलाव करते हैं चीज़ों में, तो वेरिएंट्स नए आ सकते हैं। जो ऑलरेडी वेरिएंट्स चल रहे हैं उनमें कुछ परिवर्तन हो सकता है।
क्योंकि सूर्य इन्वॉल्व हैं, जब भी सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य तो इन्वॉल्व होंगे ही, सूर्य काफ़ी यहाँ पे कमज़ोर स्थिति में हो जाएंगे। तो भले ही 2 वैक्सीन्स भी लग गई हों, उनका भी प्रभाव थोड़ा बहुत कम होता हुआ दिख सकता है। तो जैसे सरकार ने बूस्टर डोज का भी प्रावधान निकाला हुआ है, तो शायद सबको वो भी अब लेने के बारे में सोचना चाहिए और ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में केसेस बढ़ेंगे। एटलीस्ट अगले 2 से 2.5 महीने केसेस बढ़ेंगे। एक अच्छी चीज़ है कि लग्न के स्वामी उच्च के हैं और बृहस्पति के साथ हैं, वो ज़रूर प्रोटेक्शन देंगे। लेकिन क्योंकि ग्रहण इतना स्ट्रांग लग रहा है, तो 30 तारीख के बाद कुछ ना कुछ केसेस तो बढ़ेंगे और हमें उसमें सावधानी बरतनी चाहिए। केसेस कहाँ कहाँ पे आ सकते हैं? मिडल इंडिया में, इंडिया के मध्य भाग में और नॉर्थ पार्ट में, यहाँ पे केसेस की बढ़ोतरी थोड़ी सी नॉर्मल से ज़्यादा होगी। और साथ ही में दोबारा से महाराष्ट्र के एरिया में, कर्नाटका के एरिया में, इन एरियाज़ में भी थोड़ा बहुत प्रभाव ज़्यादा कोरोना वायरस का अवश्य दिखेगा। अब बात करते हैं भारत के बारे में कि भारत पर क्या प्रभाव रहेगा इस ग्रहण का। जैसा मैंने कहा, सूर्य ग्रहण का प्रभाव आने वाले 4 से 6 महीने तक रहता है। फिर से हम लग्न को देखेंगे, यानी कि वृषभ लग्न को ही देखेंगे, और 12वें घर में ये बन रहा है। सूर्य पर प्रभाव रहेगा। सूर्य, यदि हम मंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। गवर्नमेंट ग्रहण में, यानी कि सूर्य ग्रहण में आ गई है, तो आप देखेंगे कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल हो या स्टेट गवर्नमेंट्स, थोड़े असंवेदनशील निर्णय लिए जाएंगे। ऐसे निर्णय लिए जाएंगे जिससे जनता में थोड़ा सा निराशा का भाव आ सकता है। वो खर्चों को लेकर हो, प्राइसेस को लेकर हो, टैक्सेस को लेकर हो, कुछ ना कुछ ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं जिसके कारण जन सामान्य में एक हताशा की फीलिंग, एक निराशा की फीलिंग आ जाएगी। इसके कई कारण भी हो सकते हैं, क्योंकि इस समय दुनिया में एक युद्ध चल रहा है। हो सकता है उसके कारण गवर्नमेंट को प्राइसेस इंक्रीज करने पड़े, किसी चीज़ के टैक्सेस बढ़ाने पड़े, लेकिन कुछ ना कुछ होगा। हमें ऐसा लग सकता है कि सरकार असंवेदनशील हो गई है, लेकिन शायद सरकार के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा, क्योंकि उनको बहुत चीज़ें देख के चलनी पड़ती है। तो ऐसी चीज़ें हो सकती है। गवर्नमेंट भी कई जगहों पे कंफ्यूज दिखेगी। राहु है, क्योंकि राहु का प्रभाव रहेगा, तो आप देखेंगे कि जहां हमारे गवर्नमेंट, हमारे ब्यूरोक्रेट्स बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं हर जगह पर, आने वाले 6 महीनों में आप देखेंगे कि हर बात को बहुत तोल मोल कर बोला जाएगा और थोड़ा सा बैकफुट पर हमारी सरकार, हमारे डिप्लोमेट्स, हमारे ब्यूरोक्रेट्स रहेंगे। ये चीज़ें थोड़ी देखने को आपको अवश्य मिलेंगी। ऐसा भी हो सकता है कि किसी बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन या बड़े व्यक्ति, बड़े बिजनेसमैन का कोई स्कैंडल, बहुत बड़ा स्कैंडल आने वाले 6 महीनों में सामने आ जाए। ऐसा कोई स्कैंडल सामने आ सकता है आने वाले 6 महीनों में, जो शायद सबको बहुत हैरान कर दे। अब ये कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है, बहुत कोई इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हो सकता है, या समवन फ्रॉम पॉलिटिक्स, कोई पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व व्यक्ति हो सकता है जिसका बहुत नाम है, बहुत रेप्यूटेशन है। ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है जिसका कोई स्कैंडल आने वाले समय में सामने आ जाए। क्योंकि सूर्य ग्रहण लग रहा है 12वें भाव में, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति किसी हादसे का शिकार हो जाए, असमय मौत हो जाए किसी की। ऐसी चीज़ें भी हमें देखने को प्राप्त हो सकती है, जो कि थोड़ी नेगेटिव अवश्य है। क्योंकि सूर्य मंदिरों को या प्लेसेस ऑफ वर्शिप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हो सकता है कि इसी कारण, यानी कि रिलीजन के कारण, मंदिरों के कारण, प्लेसेस ऑफ वर्शिप के कारण थोड़े वाद विवाद भी देखने को मिले। और क्योंकि राहु है, राहु टेररिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, क्राइम को रिप्रेजेंट करते हैं। हो सकता है किसी धार्मिक संस्थान पर कोई हमले की भी तैयारी क्रिमिनल्स द्वारा, टेररिस्ट द्वारा इन आने वाले 6 महीनों में हो सकती है। या फिर इन संवेदनशील जो एरियाज़ हैं, मंदिर हो गए, मस्जिद हो गए, कुछ भी हो गए, जहाँ पे भी पूजा होती है, उनको लेकर कुछ ऐसी गतिविधियाँ भी हो सकती है जिसके कारण कुछ दंगे हों, कुछ फसाद हो।
अब ये कौन करवाएगा, क्योंकि सूर्य इन्वॉल्व हैं, हो सकता है कुछ लोग जो पावर में हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें वो कराने के बारे में देख सकते हैं। तो आने वाले 6 महीने इन सब चीज़ों के लिए बहुत संवेदनशील हैं। धर्म को लेकर राजनीति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और असंवेदनशील लेवल पर पहुंच जाएगी। तो थोड़ा हम सभी को धैर्य रखना चाहिए। मेष राशि में हो रहा है ये ग्रहण, जो कि अग्नि तत्व की राशि है, इसलिए लोगों में गुस्सा बढ़ जाएगा। आप देखेंगे हर व्यक्ति में आने वाले 4 से 6 महीनों में थोड़ा गुस्सा बढ़ जाएगा, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगा। जहाँ धैर्य की सीमा उस किसी व्यक्ति में आप देखते थे, वो इस समय में थोड़ी कम हो जाएगी। रिएक्टिव हो जाएगा हर व्यक्ति, छोटी छोटी चीज़ों पर इरिटेट हो जाएंगे, और ये जन सामान्य में होगा। आपको देखने को मिलेगा हर व्यक्ति थोड़ा सा ज़्यादा गुस्से वाला हो जाएगा आने वाले 4 से 6 महीनों में। तो ये भी थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। खर्चे बढ़ेंगे हमारे देश में, और कोई बीमारी भी आ सकती है। राहु पेंडेमिक्स के करता है, कारक है, तो कोई ना कोई बीमारी भी आ सकती है हमारे देश में। ये भी थोड़ा नकारात्मक है, क्योंकि 12वें घर में ये सब हो रहा है, तो नकारात्मक चीज़ें होंगी ही। एक्सीडेंट्स भी होंगे, किसी विमान की दुर्घटना हो सकती है, ट्रेन दुर्घटना हो सकती है। आने वाले 4 से 6 महीने में कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और क्योंकि 12वें घर में हो रहा है, तो प्राकृतिक दुर्घटना के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। अर्थक्वेक आने वाले 6 महीनों में भारत में आ सकता है कोई बड़ा, और साथ ही में कोई और नेचुरल कैलेमिटी भी। मुझे लैंडस्लाइड्स की बहुत ज़्यादा संभावनाएं लग रही हैं। अगले 4 से 6 महीने में लैंडस्लाइड्स की जो दर है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, और अर्थक्वेक के चांसेस भी अगले 4 से 6 महीने में आने के बहुत ज़्यादा हैं। कहाँ कहाँ पे आ सकते हैं? कूर्मा चक्र में देख रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, इंडिया के मिडल पार्ट में, और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में, यहाँ पे कुछ जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो थोड़ा सा हम सभी को ध्यान देना चाहिए। और साथ ही में थोड़ा सा मैं यही कहूँगा सबसे कि यदि आपको लगता है कि आपके आसपास के लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है, तो सभी से बोलिए कि थोड़ा सा मेडिटेट करेंगे आने वाले 6 महीनों में तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो फ्रस्ट्रेशन है ये जन सामान्य में आने वाली है, और इसके कारण कई झगड़े अपने आप होने शुरू हो जाएंगे। तो थोड़ा सा हम सभी को ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि दुनिया पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा। जैसा मैंने कहा कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव आने वाले 4 से 6 महीने तक देखा जाता है। अगला सूर्य ग्रहण अक्टूबर में होगा, तब तक तो इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव देखने को मिलेगा ही। जब हम दुनिया की बात करेंगे तो मेष लग्न से देखेंगे, काल पुरुष की कुंडली को हम देखेंगे। काल पुरुष की कुंडली देखें, मेष लग्न से देखें, तो लग्न में ये ग्रहण लग रहा है। लग्न में ग्रहण का लगना बहुत अच्छा नहीं होता। आप देखेंगे कि अगले कई समय तक, अगले कई महीनों तक, अगले कुछ समय तक पूरी दुनिया में ही एक कन्फ्यूजन की स्थिति, एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी। हर कंट्री कंफ्यूज रहेगी कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। एक अनसर्टेनिटी रहेगी, विश्वास की कमी हो जाएगी। इस समय कई कंट्रीज में अविश्वास की जो भावना है वो उत्पन्न हो चुकी है, और आने वाले समय में भी ये चीज़ ज़्यादा होगी। ट्रस्ट जो फैक्टर है जिसको बिल्ड होने में, स्पेशली डिप्लोमेटिक लेवल पर, बड़े लेवल पर, एक देशों के लेवल पर जो ट्रस्ट फैक्टर है उसको बिल्ड होने में बहुत समय लग जाता है। लेकिन अभी जो रिसेंटली कुछ घटनाएं हुई हैं, जैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इसके बाद जो ट्रस्ट फैक्टर है वो कंट्रीज़ में थोड़ा कम हो जाएगा। स्पेशली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो अपने आप को डेवलप्ड मानती हैं, उनके बीच में ट्रस्ट फैक्टर बहुत कम हो जाएगा। हर तरफ अनसर्टेनिटी रहेगी, हर तरफ अनिश्चितता रहेगी। कंट्रीज एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करेंगी, कंट्रीज एक दूसरे की कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश ज़रूर करेंगी। तो अनिश्चितता का समय है। कई जगह पे जो जिसको कहते हैं भूखमरी, वो देखने को मिलेगी। कई जगह पे ग्रेन्स की शॉर्टेज हो जाएगी, जो खाने का सामान है उसकी शॉर्टेज हो जाएगी।
वॉर्स, एक वॉर ऑलरेडी चल रही है और राहु जब बहुत इफेक्ट करते हैं तो वॉर की स्थिति बनती ही है। तो हो सकता है जहाँ पे वॉर चल रही है उसके आसपास के किसी और कंट्री में भी ऐसी ही वॉर या वॉर लाइक सिचुएशन भी उत्पन्न हो सकती है। कई देशों में क्लैशेस होंगे, बॉर्डर टेंशन बढ़ेंगी और ओवरऑल थोड़ा टेररिज्म भी बढ़ता हुआ दिख सकता है। आप देख सकते हैं कि आने वाले 4 से 6 महीनों में कोई ना कोई टेररिस्ट अटैक भी किसी ना किसी जगह पर, किसी ना किसी कंट्री पर एक बड़े लेवल पर प्लान किया जा सकता है और हो सकता है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी नकारात्मक दिख रही हैं, बहुत संवेदनशील हैं आने वाले 4 से 6 महीने पूरी दुनिया के लिए। यदि दुनिया ने धैर्य दिखाया, यदि किसी बड़ी कंट्री ने एक लीडरशिप क्वालिटी दिखाई तो ये जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इससे निकला जा सकता है। यदि ऐसा नहीं हुआ, यदि 2-3 कंट्रीज़ उठकर सामने नहीं आई कि भाई इन चीज़ों को हमें ख़त्म करना है, हमें स्टेबिलिटी लानी है दुनिया में, अदरवाइज़ तो ये चीज़ें और खिंचती चली जाएंगी और वर्स होती जाएंगी। इस समय पूरी दुनिया को नेतृत्व की ज़रूरत है, पूरी दुनिया को एक लीडर की या कुछ कंट्रीज़ को लीडर बनने देने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ एक दिशाहीन समय दिख रहा है आने वाले 4 से 6 महीने कुंडली के विश्लेषण के हिसाब से मुझे, क्योंकि अग्नि तत्व की राशि में हो रहा है जो कि एक चर राशि भी है यानी कि मेष राशि। तो आने वाले समय में दुर्घटनाएं बहुत बढ़ेंगी। वायु दुर्घटना यानी कि प्लेन क्रैश आने वाले 4 से 6 महीने में थोड़ा बढ़ सकते हैं। आप हो सकता है कोई प्लेन क्रैश की दुर्घटना हमें देखने को मिले और ओवरऑल भी जो क्रैशेस हैं, जो एक्सीडेंट्स हैं, उसमें थोड़ी बढ़ोतरी आएगी। तो आने वाले 4 से 6 महीने अच्छे नहीं दिख रहे। खर्चे बढ़ेंगे पूरी दुनिया में, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, वॉर बढ़ेगी, क्राइम रेट बढ़ेगा और फूड शॉर्टेज भी होती हुई दिख रही है। तो बहुत ही संवेदनशील है पूरी दुनिया के लिए आने वाले 4 से 6 महीने। ये ग्रहण तो एटलीस्ट यही बता रहा है। अब बात करते हैं मेष लग्न के लिए ये जो ग्रहण होगा वो क्या प्रभाव देगा। जब ये ग्रहण लगेगा तो आपके लग्न में ही यानी कि मेष राशि में ही, मेष लग्न में ही ये जो ग्रहण है वो लगेगा। लग्न में ग्रहण का लगना मिला जुला प्रभाव देता है। मैं ये नहीं कह रहा कि टोटली नेगेटिव होता है, उसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी अवश्य होते हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या होते हैं? ये व्यक्ति को प्रैक्टिकल बनाता है। ऐसी बातें कह देना कि ग्रहण होता है तो व्यक्ति बर्बाद हो जाता है, व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, नकारात्मक होता है ग्रहण, ऐसा कहना गलत है। क्योंकि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े बिजनेसमैन ऐसे कई हुए हैं जिनके कुंडली में ग्रहण लग्न में था या 10वें घर में था और वो बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि ग्रहण व्यक्ति को एक प्रैक्टिकल अप्रोच देता है और ऐसी ही एक प्रैक्टिकल अप्रोच आपके अंदर आने वाली है। आप चीज़ों को प्रैक्टिकली देखना शुरू कर देंगे अगले 6 महीने तक और जो आपको कई जगह सक्सेस भी अवश्य दिलाएगी। हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह से एनालाइज करेंगे, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होगी। राहु इंट्यूशन के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी इंट्यूशन एक अलग लेवल पे चली जाएगी, इंस्टिंक्ट्स बहुत अच्छी हो जाएंगी। ये सब आपके लिए बहुत अच्छा है। साथ ही में कहीं ना कहीं से आपको कोई रिकॉग्निशन भी मिल सकता है, वो भी अचानक से। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी ग्रहण के बहुत होते हैं, तो ये सब तो आपको देखने को मिलेगा। धन भी आ सकता है, धन के बारे में भी कुछ अच्छे आपको रिजल्ट्स देखने को प्राप्त होंगे। जो लोग देश से बाहर जाने का प्रयास कर रहे थे उन लोगों के लिए भी बहुत सुनहरा मौका रहेगा। अगले 4 से 6 महीनों में आपको देश से बाहर जाने का मौका भी प्राप्त हो सकता है यदि आप ऑलरेडी देख रहे थे तो। नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है? देखिए, लग्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है हेल्थ के लिए। इसको तनु स्थान कहते हैं। तन शब्द से आया है तनु। तो फिजिकल प्रॉब्लम आपको कोई हो सकती है, कोई ना कोई डिजीज़ आपको तंग कर सकती है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर असर होगा, आपकी इम्यूनिटी पर असर होगा। सूर्य जो है वो इम्यूनिटी के कारक हैं, राहु से ग्रहित हो गए, राहु ने उन पे ग्रहण लगा दिया, तो आपकी इम्यूनिटी यदि कम है ऑलरेडी तो वो और कम होगी और जब इम्यूनिटी कम होती है तो कई तरह के रोग हमें घेर लेते हैं।
तो प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में आपको सक्सेस मिल सकती है, लेकिन हेल्थ आपकी थोड़ी बिगड़ सकती है। तो आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान है वो अपनी हेल्थ पर देना है, फिजिकल के साथ साथ मेंटल हेल्थ पर भी, क्योंकि राहु है यहाँ पर। कई जगह पर आपको कंफ्यूज करेंगे, कई जगह पर आपको जिसको इंग्लिश में कहते हैं हेलुसिनेशन, हिंदी में मुझे इसका एग्जैक्ट जो शब्द है वो अभी याद नहीं आ रहा। तो हेलुसिनेशन की आपको कई जगह पे ये आपके लिए ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं। तो थोड़े परेशान आप मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर हो सकते हैं, और पर्सनल लाइफ पर भी इसका थोड़ा असर हो सकता है। लग्न में है तो आपके पिताजी की सेहत भी इससे थोड़ी बिगड़ सकती है। तो आपसे मैं यही कहूँगा कि भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, लेकिन अपनी सेहत का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। आपके लिए उपाय है, आपको लाल मसूर की दाल और काले उड़द की दाल आपको इस ग्रहण वाले दिन किसी भी मंदिर में दान करके आनी है। चलते हैं वृषभ लग्न पर। देखिए, जब हम देश दुनिया की बात करते हैं तो थोड़े से जो प्रिंसिपल्स हैं वो बदल जाते हैं, और जब हम जातकों की बात करते हैं, हॉरोस्कोप की बात करते हैं लोगों के, तो उसमें प्रिंसिपल थोड़े बदल जाते हैं। मंडेन एस्ट्रोलॉजी में भले ही 12वें स्थान में ग्रहण का होना बहुत नकारात्मक होता है, लेकिन जब हम जातकों की बात करते हैं, कभी कभी यहाँ पे ग्रहण का होना अच्छे प्रभाव भी दे जाता है। राहु 12वें घर में है, उनका कारक स्थान है एक तरह का। तो जो लोग देश से बाहर काम करते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। वृषभ लग्न के जातक जो देश से बाहर काम करते हैं, लाभकारी स्थिति रहेगी, पैसा आएगा, नई आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। जो लोग देश से बाहर जाना चाहते थे, देश से बाहर इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, देश से बाहर बिजनेस करना चाहते थे, या देश से बाहर जॉब ढूंढना चाहते थे, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा अवश्य रहेगा। खर्चे आपके बढ़ेंगे, खर्चे अवश्य बढ़ेंगे आने वाले 4 से 6 महीनों में, और उनके कारण आप बहुत परेशान रहेंगे। साथ ही में क्योंकि आपके लिए सूर्य देवता चौथे घर के स्वामी हैं, तो घर में थोड़ी अजीब सी स्थिति रहेगी। लोगों पर या अपने घर के सदस्यों पर थोड़ा विश्वास कम हो जाएगा। भले ही साथ में रह रहे हों, लेकिन उनसे ज़्यादा बातचीत करने का दिल थोड़ा कम ही करेगा आपका, विश्वास की कमी हो जाएगी। लेकिन प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ काम करते हैं तो आपको लाभ हो सकता है। और यदि आपका प्रॉपर्टी का कोई केस चल रहा था, प्रॉपर्टी का कोई वाद विवाद चल रहा था, वो भी अचानक से सुलझ सकता है, जिसकी आप उम्मीद नहीं कर रहे थे। आपको लग रहा था कि इसमें तो अभी कई साल चल जाएंगे, लेकिन अचानक से कुछ परिस्थितियां बन सकती है कि आपका जो प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा है वो इस 4 से 6 महीनों में हो सकता है सॉल्व हो जाएगा। आपकी माताजी की स्थिति थोड़ी बिगड़ सकती है, उनकी सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि चौथे घर के स्वामी हैं सूर्य देवता और उन पे ग्रहण लग रहा है, तो ये थोड़ा सा नकारात्मक आपके लिए रहेगा। जब ये ग्रहण लगेगा तो शनि की दृष्टि भी रहेगी, और ये भी चीज़ों को थोड़ा आपके लिए बिगाड़ सकता है, यानी कि आपकी माता की सेहत के लिए। तो इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। साथ ही में आपका जो लोगों से कनेक्ट है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। ज़्यादा लोगों से बातचीत करने का आपका इस समय में मन नहीं करेगा, और थोड़ा सा भक्ति भाव ज़्यादा होगा, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका भाव ज़्यादा जाएगा, अपने में ज़्यादा खोए रहेंगे, और लोगों से बातचीत करने का मन थोड़ा सा आपका कम करेगा। तो आपके लिए इतना नकारात्मक तो नहीं है ये ग्रहण, लेकिन हाँ, आपकी माताजी की सेहत के लिए थोड़ा बुरा हो सकता है, तो उनका आपने ध्यान रखना है। और यदि बाहर से संबंधित काम करते हैं तो आपके लिए ये जो 4 से 6 महीने हैं, ये कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ ज़रूर आपको दे के जाएंगे। आपके लिए उपाय यह है कि आपको ग्रहण वाले दिन या 1 तारीख को भी कर सकते हैं, किसी भी मंदिर में जाकर गुड़ और चीनी का दान करके आना। अब चलते हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन लग्न की तरफ। आपके लिए ये जो सूर्य ग्रहण है वो 11वें स्थान में हो रहा है। आने वाले 4 से 6 महीने इसका प्रभाव रहेगा आपके कुंडली पर। 11वां भाव, जैसा मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, यहाँ पे नीच के ग्रह, पाप ग्रह भी अच्छा प्रभाव देते हैं। यहाँ पर राहु रहेंगे, अच्छा प्रभाव देंगे, और सूर्य भी रहेंगे क्योंकि ग्रहण हो रहा है। तो आने वाले 4 से 6 महीने आप देखेंगे कई लाभ की स्थितियाँ आपके जीवन में बनना शुरू हो जाएंगी।
बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आने वाली हैं, वो करियर में हो, पर्सनल लाइफ में हो। उन अपॉर्चुनिटीज़ का आपने लाभ उठाना है। बहुत अच्छा समय रहेगा आपके लिए। जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, वह स्टूडेंट्स, उनके लिए अच्छा समय है। आपको अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और क्योंकि जब ये ग्रहण लगेगा तो उससे एक दिन पहले ही शनि महाराज का भी राशि परिवर्तन हुआ होगा, यानी कि वो आपके भाग्य स्थान में आके बैठ जाएंगे 29 तारीख को। और फिर इस ग्रहण पर दृष्टि रहेगी शनिदेव की। शनिदेव आपके लिए खुद भाग्य स्थान के स्वामी हैं और इससे पहले चल रहे थे अष्टम में, यानी कि भाग्य का साथ उतना नहीं मिल रहा था। तो अब भाग्य का साथ भी आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। भाग्य स्थान के स्वामी की लाभ स्थान पर दृष्टि और उस लाभ स्थान में हो रहा है ग्रहण, यानी कि भाग्य का साथ आपको लाभ अर्जित करने में मिलेगा और एक प्रैक्टिकल अप्रोच आपकी रहेगी लाभ अर्जित करने के लिए। लेकिन एक चीज़ का सिर्फ ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे बैठे ये दो ग्रह थोड़ा लालची बना देते हैं। आपकी इच्छाएं चरम सीमा पर पहुँच जाएंगी, आपकी वासनाएं बढ़ेंगी। वासना का मतलब केवल शारीरिक नहीं होता, कई तरह की वासनाएं होती है। जब इच्छाएं कंट्रोल से बाहर चली जाती हैं उनको वासना ही कहते हैं। तो आपकी वासनाएं, आपकी इच्छाएं बहुत बढ़ेंगी और उस कारण से कुछ गलत निर्णय भी ले सकते हैं। अपनी इच्छाओं पर थोड़ा कंट्रोल रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँ तो आपको लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है, वरना तो आपके लिए ये अच्छा प्रभाव ही देगी। पैसा ज़रूर आएगा और कई अपॉर्चुनिटीज़, जैसा मैंने पहले बताया, वो आपके लिए खुलेंगी। अब उन अपॉर्चुनिटीज़ का आप कितना फ़ायदा उठा पाते हैं वो आपके ऊपर है। आपके लिए उपाय यह रहेगा कि आप ग्रहण वाले दिन या 1 तारीख को किसी भी मंदिर में जाकर गुड़ और काली उड़द की दाल दान में दे के आइएगा। चलते हैं कर्क यानी कि कैंसर लग्न की तरफ। आपके लिए जब ये ग्रहण होगा वो 10वें घर में होगा, यानी कि कार्य स्थान में। जैसा मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ, 4 से 6 महीने तक सूर्य ग्रहण का प्रभाव रहता है, तो ये आपके लिए नकारात्मक नहीं है। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, 10वां भाव ऐसा भाव है जहाँ पर पाप ग्रह अच्छे रिजल्ट देते हैं। 11वां भाव भी ऐसा भाव है, क्योंकि व्यक्ति को जुझारू बनाते हैं, व्यक्ति में विल पावर लाते हैं। यहाँ पे सूर्य होंगे जो दिग्बली होंगे, लेकिन ग्रहण उन पर चढ़ गया है राहु द्वारा, तो राहु उनके फल भी देना कुछ शुरू कर देंगे। तो आपके अथॉरिटी आ जाएगी आपके लिए, आपके अंदर, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने काम को लेकर, अपने स्किल्स को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। 29 तारीख को यानी कि 30 तारीख से एक दिन पहले शनि महाराज आपके अष्टम भाव में आके बैठ गए हैं या बैठ जाएंगे और विपरीत राजयोग बनाएंगे। तो जो हर्डल्स, जो रुकावटें कार्य क्षेत्र में आ रही थी, क्योंकि ये ग्रहण आपके कार्य भाव में पड़ रहा है, तो कार्य क्षेत्र में, करियर में जो भी रुकावटें आ रही थी वो बहुत हद तक दूर होंगी। आपके अंदर एक विल पावर होगी, एक कॉन्फिडेंस होगा हर प्रॉब्लम से लड़ने का। ग्रोथ के लिए आप मान लीजिए आने वाले 4 से 6 महीने बहुत महत्वपूर्ण हैं करियर में। तो अपनी जी जान लगा दीजिए करियर में आगे बढ़ने के लिए। आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और बहुत लोगों का साथ भी मिलेगा। आप देखेंगे कि आपको लोगों का साथ मिल रहा है, आपको मैनेजमेंट का साथ मिल रहा है, आपको अपने सीनियर्स का भी साथ मिलेगा आने वाले 4 से 6 महीने में अपने करियर में। यह आपके लिए बहुत उपयोगी समय है। इस समय का आपको लाभ उठाना है। कोई भी चीज़ कल पे मत टालिएगा जहाँ पे आपके कार्य की बात आती है, करियर की बात आती है, क्योंकि वो आपके लिए नकारात्मक हो सकता है। और कोई नई स्किल भी सीखने की कोशिश कीजिए। जो भी काम करते हैं, देखिए आज के डेट में आपको एक वर्सटाइल व्यक्ति होना पड़ता है, बहुआयामी। आप भले ही एक काम करते हो जहाँ पे आपका एक प्रोफाइल है, लेकिन आपको उसके साथ साथ यदि और चीज़ें आती हैं तो आपके ग्रोथ में वो मदद करेगी। तो अपने स्किल्स को भी थोड़ा, करियर रिलेटेड स्किल्स को थोड़ा डेवलप करेंगे आने से 4 से 6 महीनों में, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव तो नहीं रहेगा। हाँ, लोअर बैक में थोड़ी दर्द रह सकती है, सियाटिका की प्रॉब्लम है तो थोड़ी दर्द ज़्यादा रहेगी। आपके लिए उपाय यह है कि आपको या तो 30 तारीख को या 1 तारीख को किसी भी दिन मंदिर में जाइए और घी और तिल के तेल का दान करके आइए। कितना करना है वो आपकी इच्छा और क्षमता अनुसार होगा। चलते हैं सिंह यानी कि
लियो लग्न की तरफ। आपके लिए जब ये ग्रहण होगा तो 9th हाउस में होगा, भाग्य स्थान में होगा, और क्योंकि सूर्य आपके लग्न के स्वामी है तो थोड़ा सेंसिटिव समय रहेगा। बुरा नहीं कह रहा, लेकिन सेंसिटिव समय रहेगा। सूर्य और चंद्रमा पर जब ग्रहण लगता है तो ज़्यादा प्रभावित होते हैं। वैसे भी राहु दोनों को ही ज़्यादा प्रभावित करते हैं, सूर्य और चंद्रमा को। तो आने वाले 2 से 3 हफ्ते थोड़े आपके लाइफ में सेंसिटिव रहेंगे। चीज़ें आपके हिसाब से नहीं जाएंगी, अनिश्चितता आएगी, अनस्टेबिलिटी आएगी। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत अच्छी चीज़ें भी आपके साथ होंगी। जैसा मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव 4 से 6 महीने तक रहता है, तो 2 से 3 हफ्ते बाद जो समय है वो आपका बदलेगा। आपके लाइफ में भाग्य का साथ आपको मिलेगा, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, घर के बड़ों का साथ भी मिलेगा और कई चीज़ें आपके फेवर में जाना शुरू कर देंगी। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन 2 से 3 जो हफ्ते हैं ये बहुत सेंसिटिव रहेंगे। अपनी सेहत का ध्यान रखना है क्योंकि लग्न के स्वामी इन्वॉल्व हैं और इस समय सूर्य की दृष्टि भी शनि की दृष्टि भी रहेगी सूर्य देवता पे और राहु पे। आपके लग्न के लिए शनि महाराज थोड़े से नकारात्मक होते हैं, तो जब उनकी दृष्टि रहेगी इस ग्रहण योग पर तो आपकी सेहत पर थोड़ा बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। 2 से 3 हफ्ते बाद भाग्य का साथ मिलेगा, चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। लेकिन ये जो 2 से 3 हफ्ते का टाइम है ये बहुत सेंसिटिव है, इसमें आपको बहुत ध्यान रखना है। सेहत की बात करूं तो आपको पित्त संबंधित रोग, लिवर संबंधित रोग और एसिडिटी की रोग काफ़ी तंग करेंगे और उसके कारण आगे चलकर कोई और बीमारी भी आपको पकड़ सकती है। तो थोड़ा सा बस इस 2 से 3 हफ्ते का जो टाइम है इसमें आपको ध्यान देना है। आपके लिए उपाय यह रहेगा कि आपको 30 तारीख या 1 तारीख को किसी भी मंदिर में जाकर गुड़ और चीनी और साथ ही में काले तिल का दान करके आना है। कुछ दक्षिणा भी जरूर दे के आइए। चलते हैं कन्या यानी कि वर्गो लग्न की तरफ। आपके लिए जब ये ग्रहण होगा तो 8वें स्थान में होगा। आपके लिए ये ग्रहण बहुत बुरा नहीं होगा क्योंकि अष्टम स्थान में हो रहा है और वहाँ पे सूर्य हैं जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं और शनि देव की दृष्टि भी रहेगी, वो भी विपरीत राजयोग बनाएंगे। तो अचानक से बहुत सारे परिवर्तन आपकी लाइफ में अगले 4 से 6 महीने में आएंगे। इसमें से कुछ नकारात्मक भी होंगे और कुछ पॉजिटिव भी होंगे। लेकिन यदि परसेंटेज की बात करूं तो 70% से 80% आपको पॉजिटिव इफेक्ट्स ही देखने को मिलेंगे, पॉजिटिव चेंजेस ही देखने को मिलेंगे। अचानक से कई जगह से आपको धन लाभ हो सकता है, पैसे रुके हुए थे वो वापस आ सकते हैं और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर आपकी हो जाएगी। आप देखेंगे अगले 4 से 6 महीने आपके अंदर साहस थोड़ा बढ़ेगा। जिन जगहों पर साहस नहीं दिखा पाते वहाँ पे साहस दिखा पाएंगे और फेम यानी कि पॉपुलैरिटी और रिकॉग्निशन ये भी आपको कहीं ना कहीं से प्राप्त हो सकती है। काफ़ी कॉम्पिटिटिव रहेंगे और कुछ आपका कोई कंपटीशन है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसमें भी आपका प्रदर्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे सूर्य भी हैं और यहाँ पर राहु भी होंगे तो ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। आपको कई तरह की बीमारियां घेर सकती हैं, कई तरह के इन्फेक्शन आपको तंग कर सकते हैं आने वाले 4 से 6 महीनों में, जिनके कारण आपके कई एस्पेक्ट्स में लाइफ के प्रॉब्लम्स आएंगी। तो समय तो ठीक ठाक है, अच्छा ही है, लेकिन शायद सेहत का आपको साथ अच्छा नहीं मिल पाएगा। आंखों से संबंधित रोग और इन्फेक्शंस आपको बहुत तंग करेंगे। आपके लिए उपाय यह है कि आपको 30 तारीख को या 1 तारीख को किसी भी मंदिर में जाकर चावल और उड़द की दाल का, काली उड़द की साबुत दाल का दान करके आना है। अब चलते हैं लिब्रा यानी कि तुला लग्न की तरफ। आपके लिए जब ग्रहण होगा तो 7वें घर में होगा। ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक आपके लिए हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक तो 7वां घर शादी का घर है, मैरिड लाइफ का घर है। यहाँ पे ऑलरेडी सूर्य हैं जो थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट करते हैं और ग्रहण भी हो रहा है। तो कुछ जो समय है आने वाला, मैं ये नहीं कह रहा कि 4 से 6 महीने ही पूरे जाएंगे, लेकिन अगले 2 से 3 हफ्ते आपकी मैरिड लाइफ के लिए थोड़े प्रॉब्लमेटिक हैं। जिनकी शादी की बात चल रही थी उसमें कुछ विघ्न आ सकते हैं। लॉन्ग टर्म नहीं, 2 से 3 हफ्ते, तो थोड़ा सा संभल के रहें। ऑलरेडी मैरिड हैं तो
आर्ग्यूमेंट्स बहुत होंगे, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि भी है और वो वैसे तो आपके लिए योग कारक हैं, लेकिन अपना कारकत्व भी, जैसा मैंने पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि भले ही वो आपके भाग्य स्थान के भी स्वामी हो, आपके 10वें स्थान के स्वामी हो, लग्न के स्वामी हो, लेकिन अपना कारकत्व भी ग्रह हमेशा साथ में लेकर चलता है। तो शनिदेव है, तीसरी दृष्टि है, तो आपको बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे अपनी शादीशुदा लाइफ को ट्रैक पर रखने के लिए, उसको बचाने के लिए, उसमें प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए। तो मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा अच्छा समय नहीं है। और ग्रहण लग रहा है 7वें घर में, पब्लिक इमेज का हाउस है। आपकी पब्लिक इमेज थोड़ी सी धूमिल हो सकती है, उसको कोई नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकता है। ये भी थोड़ा सा नकारात्मक दिख रहा है आपके लिए। तो ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा अपने लाइफ में, वो भले ही प्रोफेशनल लाइफ हो, बिजनेस लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। स्पेशली 2 से 3 हफ्ते, अगले 2 से 3 हफ्ते आपके लिए बहुत सेंसिटिव रहने वाले हैं। जितना कम रिस्क लेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। अगर मैं सेहत की बात करूं तो आपको हार्मोनल डिसऑर्डर्स बहुत तंग करने वाले हैं आने वाले 4 से 6 महीनों में। आपके लिए उपाय यह है कि आपको 30 तारीख या 1 तारीख को किसी भी मंदिर में जाकर चीनी, चावल और साथ ही में सरसों के तेल का दान करके आना। अब चलते हैं वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो लग्न की तरफ। आपके लिए जब ये ग्रहण होगा तो 6ठे भाव में होगा, और 6ठे भाव में ग्रहण का होना कोई बुरा नहीं होता। आने वाले 4 से 6 महीने काफ़ी कम्पिटिटिव रहेंगे, काफ़ी एक्टिव रहेंगे, अपने दुश्मनों पर भारी रहेंगे, अपने प्रतिद्वंदियों, अपने कम्पिटिटर्स पर भारी रहेंगे। यह आपके लिए अच्छा है। करियर आगे बढ़ेगा, पैसा आएगा और एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर लाइफ की आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन गुस्सा भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये ग्रहण जब अग्नि तत्व की राशि में हो रहा है और 6ठे भाव में हो रहा है, तो आपके अंदर एक इनहेरिटेड गुस्सा होगा जो कई लोगों के साथ आपका निकलेगा, और उसके कारण कई लोगों से संबंध भी आपके आने वाले 4 से 6 महीनों में बिगड़ सकते हैं। ये पर्सनल लाइफ में भी होगा, सोशल लाइफ में भी होगा, प्रोफेशनल लाइफ में भी होगा। तो थोड़ा अपने गुस्से पर यदि नियंत्रण रखेंगे आने वाले 4 से 6 महीनों में तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अदरवाइज़ तो आपके लिए सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है। लाइफ आगे आपकी बढ़ेगी, कुछ बोल्ड डिसीजंस आप ले पाएंगे, और सेहत के बारे में भी बहुत कॉन्शियस हो जाएंगे। थोड़ी बहुत सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा इसका, लेकिन आप बहुत कॉन्शियस हो जाएंगे। आप अपने लाइफस्टाइल को लेकर, अपने एक्सरसाइज को लेकर, अपने डाइट को लेकर बहुत कॉन्शियस हो जाएंगे, जो कि अच्छा है। और उसके कारण आप देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आपके लिए ये ग्रहण योग है, ये अच्छा ही रहेगा। शनिदेव की दृष्टि 4थे घर से रहेगी, तो फैमिली लाइफ में थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, लेकिन आप उनको ठीक करने का भी प्रयास ज़रूर करेंगे। तो आपके लिए जो ग्रहण बन रहा है ये अच्छे प्रभाव ही देगा। और क्योंकि कार्य क्षेत्र के स्वामी है सूर्य, तो करियर में आप बहुत आगे बढ़ पाएंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, उन अपॉर्चुनिटीज़ का लाभ ज़रूर उठाइएगा। आपके लिए उपाय यह रहेगा कि आपको सफ़ेद तिल, काले तिल और चीनी का दान करना है किसी भी मंदिर में 30 तारीख या 1 तारीख को। चलते हैं सजिटेरियस यानी कि धनु लग्न की तरफ। आपके लिए यह ग्रहण 5वें स्थान में हो रहा है, तो मिला जुला प्रभाव रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य है जो आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं। तो देखिए, ऐसा है कि राहु जरूरी नहीं कि बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट ही देते हैं, कुछ अच्छे प्रभाव भी देते हैं, लेकिन आने वाले 2 से 3 हफ्ते थोड़े सेंसिटिव रहेंगे। इसमें आप बहुत इमोशनल हो जाएंगे। यदि इमोशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स ऑलरेडी चल रही हैं, तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करने लग जाएंगी, नकारात्मक तरह से अफेक्ट करने लग जाएंगी। लव लाइफ के लिए आने वाले 2 से 3 हफ्ते अच्छे नहीं हैं, बहुत सेंसिटिव समय है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद चीज़ें अच्छी होंगी। जैसा मैंने कहा, सूर्य ग्रहण का प्रभाव 4 से 6 महीने देखा जाता है, तो 2 से 3 हफ्ते के बाद चीज़ें बेटर होंगी। थोड़ा बहुत भाग्य का साथ भी मिलेगा। जो रुकावटें लाइफ में आ रही थी वो दूर होंगी, लेकिन उसके लिए आपको 2 से 3 गुना प्रयास करने पड़ेंगे। यदि आपको लग रहा है कि हाथ पे हाथ धरे बैठेंगे और अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो नहीं होने वाली। आपके लिए स्पेशली कह रहा हूँ, क्योंकि 3रे भाव से शनि की दृष्टि पड़ रही है इस ग्रहण पर। तो अपने विचार में थोड़ा
चेंज आपको लाना पड़ेगा, अपने मानसिकता में चेंज लाना पड़ेगा, अपने प्रयासों के जो एक वॉल्यूम है, जो परसेंटेज है, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा बदलाव लाना पड़ेगा, तभी चीज़ें आपके लिए सकारात्मक होंगी। 2 से 3 हफ्ते थोड़े सेंसिटिव हैं इमोशनल हेल्थ के लिए, बहुत ज़्यादा सोच विचार करने लग जाएंगे और बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भी आपको आएंगे। तो बाकी सब तो आप हैंडल कर लेंगे, अपनी मानसिक सेहत का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल करना है आने वाले कुछ हफ्तों में। आपके लिए उपाय यह रहेगा कि आपको 30 तारीख या 1 तारीख को किसी भी मंदिर में जाकर कुछ आटा या गेहूं और साथ में गुड़ का दान करके आना है। अब चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर लग्न की तरफ। आपके लिए ग्रहण चौथे घर में है। चौथा घर थोड़ा ग्रहण के हिसाब से सेंसिटिव होता है, क्योंकि एक तो मातृ स्थान होता है, इमोशंस का स्थान होता है, घर का स्थान होता है। तो यहाँ पे जब बुरे योग बनते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। ग्रहण हो रहा है तो आने वाले 4 से 6 महीने बहुत संवेदनशील रहेंगे फैमिली लाइफ के लिए, आपकी माता जी की सेहत के लिए, आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए। ग्रहण का प्रभाव जैसा मैंने कहा 4 से 6 महीने रहता है, तो थोड़ा सा ध्यान देके चलिएगा। कोई बड़ा निर्णय अवॉइड कीजिएगा इन 4 से 6 महीनों में। पैसों को लेकर झगड़े हो सकते हैं घर में, प्रॉपर्टी को लेकर घर में झगड़े हो सकते हैं, भाई बहनों में, कजन्स में। ये मान लीजिए कि वाद विवाद काफ़ी होंगे प्रॉपर्टी को लेकर, धन को लेकर, अथॉरिटी को लेकर, पावर को लेकर। तो थोड़ा सा नकारात्मक समय रहेगा। शनिदेव की दृष्टि रहेगी जो लग्न के स्वामी हैं इस ग्रहण योग पर, तो वो थोड़ा प्रोटेक्शन ज़रूर देंगे। तो घर के बड़ों का साथ आपको लेना पड़ेगा। कभी भी लगता है कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो सीधा घर के बड़ों के पास जाइएगा। घर में बड़े नहीं हैं तो कोई ना कोई तो होगा परिवार में, खानदान में कोई ना कोई हमेशा होता है, जो भले ही आपके घर में नहीं रहता कि लेकिन पूरे परिवार में, पूरे खानदान में बड़ा होता है। तो उनके पास जाइएगा। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उनका दरवाज़ा खटखटाइएगा, आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा आपके लिए, मानसिक तौर पर थोड़े परेशान रहेंगे, अनस्टेबल रहेंगे, क्योंकि इस जगह पे जैसे मैंने कहा कि 11वां स्थान हो, 10वां स्थान हो, यहाँ पर ग्रहण योग बनता है, 6ठा स्थान हो, यहाँ पर ग्रहण योग अच्छे प्रभाव देता है। लेकिन जो सेंसिटिव भाव होते हैं, चौथा घर, यहाँ पर थोड़ा सा ग्रहण योग का अच्छा फल नहीं होता। तो थोड़ा सेंसिटिव समय रहेगा। अपनी मानसिक सेहत को आपने सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। कोशिश कीजिएगा कि महामृत्युंजय मंत्र का जितना ज़्यादा आप जाप कर सकते हैं उतना इस समय में कीजिएगा। आपके लिए उपाय रहेगा कि 30 तारीख को या 1 तारीख को किसी भी मंदिर में जाकर सरसों का तेल, तिल का तेल और घी, इन सब का आपने दान करके आना है। कितना, वो आपकी क्षमता और इच्छा पर डिपेंड करता है। अब चलते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ लग्न की तरफ। आपके लिए जो ये ग्रहण योग होगा ये 3रे स्थान में है। 3रे स्थान में ग्रहण योग का होना कोई बुरा नहीं होता, अच्छा रहेगा आपके लिए। बहुत जुझारू हो जाएंगे, बहुत एक्टिव हो जाएंगे, एक प्रैक्टिकल अप्रोच आपके अंदर आएगी, चीज़ों को आगे लेके जाने के लिए तत्पर रहेंगे। कोई भी विघ्न आपको ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगा। आने वाले 4 से 6 महीने बहुत अच्छा समय आपके लिए रहेगा। लेकिन पर्सनल लेवल पर भाई बहनों से संबंध बिगड़ सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी इशू चल रहा था तो वो और तीव्र होगा और नकारात्मक हो सकता है। वो चीज़ को छोड़ दें तो आपके लिए ये जो ग्रहण योग रहेगा ये अच्छे प्रभाव ही देगा। 3, 7, 11 काम त्रिकोण होते हैं, तो आपकी इच्छाएं थोड़ी बढ़ सकती हैं, लेकिन आप उन इच्छाओं को पूरी भी कर पाएंगे, वो किसी भी तरह की इच्छाएं हों। तो आपके लिए ये सब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। शनि महाराज की 3री दृष्टि रहेगी जो आपके लग्न के स्वामी हैं, और जब ग्रहण योग होगा उससे एक दिन पहले ही शनि महाराज कुंभ में प्रवेश करेंगे। तो ये भी जो इस ग्रहण की कोई नकारात्मकता यदि होती भी तो उसको भी एक तरह से न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो आपके लिए जो एक ग्रहण योग है 3रे भाव में ये अच्छा ही रहेगा, कुछ ज़्यादा नेगेटिव इसका प्रभाव नहीं रहेगा। एक चीज़ कहूँगा कि यदि आपको कोई हार्मोनल डिसऑर्डर है, स्पेशली थायराइड से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो अपना काफ़ी ध्यान आपको रखना पड़ेगा, वरना आने वाले समय में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। आपके लिए उपाय ये रहेगा कि 30 तारीख या 1 तारीख को किसी भी मंदिर में सरसों का तेल और चावल इनका अपनी क्षमता अनुसार दान करें। अब चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन लग्न की तरफ। आपके लिए जो ग्रहण योग होगा वो 2रे घर में हो रहा है, धन भाव में।
तो जैसा मैंने कहा कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव आने वाले 4 से 6 महीनों में होता है, तो आपके लिए जो दूसरे घर में हो रहा है ये नकारात्मक इतना नहीं होगा। किस हिसाब से? पैसे के हिसाब से नकारात्मक नहीं होगा, पैसा ज़रूर आएगा। राहु यहाँ पर बैठकर पैसा देते हैं और अचानक से पैसा देते हैं। 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण होते हैं, अर्थ त्रिकोण के स्वामी सूर्य महाराज यहाँ पे हैं और तब ये ग्रहण लगेगा तो अचानक से आप देखेंगे कई चेंजेस आ रहे हैं, कुछ नेगेटिव भी होंगे, कुछ पॉजिटिव भी होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम ही उछाल आ जाएगा पैसों में, लेकिन परिस्थितियाँ चेंज होंगी, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। उन अपॉर्चुनिटीज़ को यदि आपने समझ लिया और उनका लाभ उठा लिया तो आपके लिए पैसों से संबंधित अच्छा होगा, सेविंग्स बढ़ेंगी। एक चीज़ कहूँगा, राहु यहाँ पर बैठ के वाक सिद्धि देते हैं, तो कुछ भी बोलने से पहले सोच लीजिएगा, क्योंकि आप कुछ बोलेंगे तो हो सकता है वो सच भी हो जाए। तो नकारात्मक बोलेंगे तो हो सकता है वो सच हो जाए और सकारात्मक बोलेंगे तो हो सकता है वो भी सच हो जाए। तो अपने शब्दों का चयन आपको बहुत समझदारी से करना है और वाणी पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा जब लोगों से बात करते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि लोग आपकी बातों को थोड़ा गलत समझें। पर्सनल लाइफ में ज़्यादा होगा, तो अपनी वाणी को कंट्रोल में रखेंगे, जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा रहेगा। पूरे 6 महीने की बात नहीं कर रहा, लेकिन 2-3 हफ्ते आने वाले जो थोड़े सेंसिटिव ज़्यादा रहेंगे उसमें आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। पैसा ज़रूर आएगा। जैसा मैंने कहा 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। राहु यहाँ पे बैठे हैं, ग्रहण तभी लगता है जब राहु केतु के साथ होते हैं, तो राहु का प्रभाव 2, 6, 10 तीनों पे ही है, ग्रहण के कारण और प्रबल हो जाएगा। तो पैसा ज़रूर आएगा। खर्चा अपना बचा के रखें, यानी कि खर्चा गैर ज़रूरती चीज़ों पे ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पर्सनल लाइफ के लिए, फैमिली लाइफ के लिए थोड़ा नकारात्मक समय हो सकता है। फैमिली में किसी सदस्य की तबीयत थोड़ी अचानक से बिगड़ सकती है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको 30 तारीख या 1 तारीख को किसी भी मंदिर में जाकर गेहूं का या गेहूं के आटे का, उड़द की दाल का और चावल का इच्छा अनुसार, क्षमता अनुसार दान करके आना है। तो ये था सूर्य ग्रहण पर मेरा एक विश्लेषण कि क्या प्रभाव रह सकता है दुनिया पर, देश पर और 12 लग्न या राशियों पर। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।